इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेलास्ट के बारे में, इट्स फंक्शंस, इट्स रिक्वायरमेंट्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ बेलास्ट विच वी यूज्ड इन इंडियन रेलवेज। सो फर्स्ट हम देखते हैं बेलास्ट क्या होता है। बेलास्ट आर द पीसेस ऑफ स्टोन्स विच आर प्रोवाइडेड जस्ट बिलो द स्लीपर्स टू रेजिस्ट सडन शॉक्स एंड वाइब्रेशंस आर नोन एज बेलास्ट। तो जो भी हम पीसेस ऑफ स्टोन्स यूज करते हैं बिलो द स्लीपर्स सडन शॉक्स एंड वाइब्रेशन को रेजिस्ट करने के लिए, जब भी ट्रेन जो है ओवर द रेल्स मूव करती है तो उसकी वजह से सडन शॉक्स एंड वाइब्रेशंस उनमें इंड्यूस्ड होते हैं। तो उन शॉक्स और वाइब्रेशन को रेजिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेलास्ट का यूज करते हैं। अब एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पे बेलास्ट किया, जैसे नेचुरल ग्रेवल को हम यूज करते हैं, ग्रेनाइट को हम यूज करते हैं, सैंडस्टोन एटसेट्रा। अब शेप ऑफ बेलास्ट हमारे पास कैसी होनी चाहिए, इट मस्ट बी क्यूबिक और एंगुलर इन शेप। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं फंक्शंस ऑफ बेलास्ट। अब बेलास्ट के फंक्शंस तो काफी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इसका जो है, इट प्रोवाइड्स प्रॉपर सुपर एलिवेशन टू द ओटर रेल्स ऑन कोरूज। तो कोरो पे जो ओटर रेल्स होती है उसको एक प्रॉपर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करता है। इट होल्ड्स द स्लीपर इन प्रॉपर पोजीशन। बेलास्ट का फंक्शन क्या होता है कि स्लीपर को एक प्रॉपर पोजीशन में होल्ड करके रखता है, क्योंकि बेलास्ट इन बिटवीन हम स्लीपर्स या जस्ट बिलो द स्लीपर्स ही हम प्रोवाइड करते हैं। इट मेंटेन्स करेक्ट ट्रैक लेवल्स। ट्रैक लेवल्स को मेंटेन करने में बेलास्ट हमें हेल्प करते हैं। एंड द लास्ट वन इज इट प्रिवेंट्स वेजिटेशन ग्रोथ। अगर हम देखेंगे बेलास्ट के जो सबसे दो मेन फंक्शंस हैं, एक तो सडन शॉक्स एंड वाइब्रेशन को रेजिस्ट करना और दूसरा जो है इट प्रिवेंट्स वेजिटेशन ग्रोथ बिटवीन स्लीपर्स। सो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ बेलास्ट। अब गुड बेलास्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी टू रिजिड, इट शुड हैव इलास्टिक प्रॉपर्टीज। तो जो बेलास्ट हम यूज करेंगे रेलवेज में वो रिजिड नहीं होना चाहिए, उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होनी चाहिए। इट शुड नॉट एकमुलेट रेन वाटर। ये रेन वाटर को एकमुलेट नहीं करना चाहिए, ना ही एब्जॉर्ब करना चाहिए, ये आगे उसको ड्रेन ऑफ कर देना चाहिए। इट शुड नॉट हैव केमिकल इफेक्ट ऑन स्लीपर्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि जिन बेलास्ट को हम यूज करेंगे उनका जो है कोई भी केमिकल इफेक्ट स्लीपर्स पे नहीं होना चाहिए, मतलब कोरिजन वगैरह उनमें काज नहीं करना चाहिए, डिकेइंग वगैरह स्लीपर्स में काज नहीं करने चाहिए। इट शुड बी डस्ट फ्री होना चाहिए, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वर्केबल होनी चाहिए। इनके अलावा भी बेलास्ट की और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स को ही डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बेलास्ट। अब जो हम रेलवेज में बेलास्ट यूज करते हैं हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, दे आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 8 कैटेगरीज। फर्स्ट इज ब्रोकन स्टोन्स, सेकंड हो गया हमारे पास ग्रेवल्स, थर्ड इज एशेज आर सिंडर्स, फोर्थ हो गया इसमें सैंड, फिफ्थ हो गया इसमें कंकर, सिक्स्थ हो गया इसका मोरम, सेवंथ हो गया इसमें ब्रिक बैट्स एंड द लास्ट वन इज सिलेक्टेड अर्थ। तो वन बाय वन हम यहाँ पे सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास ब्रोकन स्टोन्स। ब्रोकन स्टोन्स आर आल्सो नोन एज स्टोन बेलास्ट। It is one of the best material because it satisfies all the requirements required for good ballast. तो broken stones या stone ballast जो है बेस्ट मटेरियल है फॉर रेलवे ballast के लिए, because it satisfies all the requirements। जो भी एक गुड ballast की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए वो broken stones में सारी की सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती हैं। तो that's why it is considered as the best ballast material. It is mostly used in all important tracks which carries heavy traffic. तो जो भी इंपॉर्टेंट ट्रैक्स हमारे पास जाती है जिनको हैवी ट्रैफिक वगैरह कैरी करनी होती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ब्रोकन स्टोन्स का यूज करते हैं। ब्रोकन स्टोन्स में कौन कौन से बेलास्ट आते हैं जिनको हम यूज करते हैं, जैसे सैंडस्टोन हो गया हमारे पास, लाइमस्टोन हो गया, क्वार्टजाइट हो गया एटसेट्रा। समटाइम्स ग्रेनाइट इज आल्सो यूज्ड, बट इसको हम रेयरली यूज करते हैं ड्यू टू इट्स अनअवेलेबिलिटी एट ईच एंड एवरी प्लेस। इट शुड बी हार्ड, टफ, नॉन पोरस एंड वेदर रेजिस्टेंट। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे ग्रेवल्स। अब ग्रेवल्स जो है इट रैंक सेकंड टू ब्रोकन स्टोन। ब्रोकन स्टोन के बाद अगर हम देखेंगे दूसरा बेस्ट मटेरियल जो रेलवे बेलास्ट के लिए हम यूज करते हैं हमारे पास ग्रेवल्स आता है। इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ वॉर्न रॉक फ्रेगमेंट्स इन नेचुरल डिपॉजिट। अब ये किसका बना हुआ होता है, रॉक फ्रेगमेंट्स का बना हुआ होता है जो हाली अवेलेबल है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिवर बेड्स आर ग्रेवल पिट्स अलॉन्ग ट्रैक। तो रिवर बेड से भी हमें ग्रेवल्स ऑब्टेन्ड होते हैं या ग्रेवल पिट अलॉन्ग ट्रैक्स। अब जो ग्रेवल्स हमें ग्रेवल पिट से ऑब्टेन्ड होंगे उनमें क्या होता है कि अर्दी मटेरियल उनके साथ स्टिक होता है या कोई वेजिटेशन मटेरियल उनके साथ क्या होता है, स्टिक होता है। तो उनको यूज करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है। अब एडवांटेजेस क्या है इनके, एक्सेलेंट ड्रेनेज प्रॉपर्टी है इनमें एंड चीपर देन स्टोन बेलास्ट। सो ग्रेवल के डिसएडवांटेजेस क्या है, रिक्वायर स्क्रीनिंग बिफोर यूज ड्यू टू वेरिएशन ऑफ साइजेस। ग्रेवल्स को यूज करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, इनकी स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें जो अननेसेसरी साइजेस उसमें है उनको रिमूव करना पड़ता है हमें पहले, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। तो दैट्स वाई दे रिक्वायर स्क्रीनिंग बिफोर यूज। They easily rolled on due to vibrations which causes loose packing. सडन शॉक्स एंड वाइब्रेशन की वजह से इसमें क्या होता है कि इजिली रोल डाउन हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो पैकिंग होती है स्लीपर्स और बेलास्ट के बीच में वो क्या हो जाती है, वो लूज हो जाती है। तो उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम काज आती है। सो थर्ड टाइप हमारे पास जो बेलास्ट की आती है वो हमारे पास है एश और सिंडर्स। रेजिड्यू फ्रॉम कोल यूज्ड इन लोकोमोटिव्स और अदर फर्नेसेस। तो जो भी हमें रेजिड्यू ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम कोल, जो हम लोकोमोटिव्स में यूज करते हैं कोल को, और जो अदर फर्नेसेस वगैरह आगे वहां से जो हमें रेजिड्यू ऑब्टेन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, हम एश और सिंडर्स। वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ बेलास्ट। इसकी कास्ट लो है, इजिली अवेलेबल है, एक्सेलेंट ड्रेनेज प्रॉपर्टी है इसमें एंड कैन बी यूज्ड फॉर रिपेयरमेंट ऑफ पोर्शन ऑफ ट्रैक वॉश डाउन ड्यू टू रेन। तो कभी कभी क्या होता है कि बारिश की वजह से जो है अगर कोई पोर्शन जो है ट्रैक का वॉश डाउन हो गया
उसकी रिपेयरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐश या सिंडर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास बल्क में अवेलेबल होता है, तो इसको हम वहां पे यूज कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास ये जो है डस्टी रेलवे ट्रैक जो है क्रिएट करता है, इसमें क्रोजिव प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्लीपर्स अगर स्टील वगैरह के बने हुए होंगे उनमें जो है कोलिजन काज करता है, कभी कभी जो है रेल्स के फुट में भी ये कोलिजन काज करता है, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। सो नेक्स्ट हमारे पास जाता है सैंड। इट इज एन अनदर गुड बेलास्ट मटेरियल। जनरली अगर हम देखेंगे कोर सैंड को हम यूज करते हैं रेलवे बेलास्ट के लिए। नॉट यूज्ड ऑन मैन एंड ब्रांच लाइन्स। मैन और ब्रांच लाइंस के लिए हम सैंड का यूज नहीं करते हैं। जनरली यूज्ड ऑन अनइम्पॉर्टेंट लाइंस, जैसे साइडिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, मार्शलिंग यार्ड्स वगैरह के लिए यूज करते हैं, या जो भी अनइम्पॉर्टेंट रेलवे ट्रैक्स होंगे वहां हम क्या करते हैं, सैंड को एज ए रेलवे बलास्ट यूज करते हैं। चीपली और इजिली अवेलेबल है, गुड ड्रेनेज प्रॉपर्टीज है इसमें, लेकिन गुड ड्रेनेज प्रॉपर्टीज इसमें तब हो सकती है जब ये क्या होगा, फ्री फ्रॉम अर्दी एंड वेजिटेबल मटेरियल, मतलब अर्दी और वेजिटेबल मटेरियल जो है इसके साथ स्टिक नहीं होगा। इट्स एक्सेलेंट पैकिंग मटेरियल इन केस ऑफ कास्ट आयरन स्लीपर्स। तो कास्ट आयरन स्लीपर्स के लिए अगर हम देखेंगे ये एक्सेलेंट पैकिंग मटेरियल है। इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि फ्रीक्वेंट रिन्यूअल की इसमें रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जैसे हम इसको यूज करते हैं, यूज करने के बाद जो है सडन शॉक्स और वाइब्रेशन की वजह से काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इसको, उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इसको जो है फ्रीक्वेंटली रिमूव करके नई लेयर जो है इसकी ले करनी पड़ती है, और डिस्टर्बेंस जो इसमें काफी ज्यादा काज होती है। सो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास कंकर। दे आर जनरली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ नोड्यूल्स ऑफ वेरिंग साइज। ये हमारे पास जनरली नोड्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बट विद डिफरेंट साइज। जनरली यूज्ड फॉर मीटर एंड नैरो गाज इन केस ऑफ लाइट ट्रैफिक। तो इनको हम मीटर और नैरो गाज की ट्रैक्स के लिए यूज करते हैं, जहां पे ट्रैफिक जो होगा लाइट होगा। दे आर चीपली एंड इजिली अवेलेबल एंड ड्रेन ऑफ रेन वाटर इमीडिएटली। ये चीपली और इजिली अवेलेबल होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि ये रेन वाटर को है जनरली ड्रेन आउट कर देते हैं विदाउट एनी एब्जॉर्प्शन। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है कि ये भी डस्टफुल ट्रैक क्रिएट करता है, क्रेजिव नेचर है इसमें, एंड मेंटेनेंस भी इसकी क्या होती है, डिफिकल्ट होती है। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास मोरम। अब मोरम में क्या होता है, ये एक सॉफ्ट मटेरियल होता है। ये हमें ऑब्टेंड कहाँ से होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ लेटराइट जब होती है तो वहां से हमें क्या मिलता है, मोरम मिलता है। इसका कलर जो होता है रेड या येलो होता है। इट इज जनरली यूज्ड फॉर अनइम्पॉर्टेंट ट्रैक्स एंड साइडिंग्स। गुड ड्रेनेज प्रॉपर्टीज इसमें है, एक्सीलेंट सोलिंग मटेरियल फॉर न्यूली लेड ट्रैक्स व्हेन स्टोन बेलास्ट इज स्प्रेड आफ्टरवर्ड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका ये कि जब भी हम न्यू ट्रैक ले करते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट सोलिंग मटेरियल अगर कोई माना जाता है हमारे पास है मोरम। उसके बाद मोरम के ऊपर अगर हमने स्टोन बेलास्ट की लेयर स्प्रेड करनी होगी तो उसके लिए भी ये सबसे बेस्ट मटेरियल माना जाता है। इसमें भी क्या होता है कि डस्टफुल ट्रैक हमें मिलता है, और मेंटेनेंस भी इसकी काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ बेलास्ट हमारे पास जाता है ब्रिक बैट्स। अब जो भी पीसेस ऑफ ओवरबर्न्ड ब्रिक्स आते हैं, कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, उनको भी एज अ रेलवे बेलास्ट के लिए यूज कर सकते हैं। दे आर जनरली यूज्ड इन दैट केसेस वेयर अदर सुटेबल मटेरियल्स आर नॉट अवेलेबल। तो जहां पे हमारे पास जो अदर सुटेबल मटेरियल जिनको हम रेलवे बेलास्ट के लिए यूज करते हैं, अगर हमारे पास वो अवेलेबल नहीं होंगे तो उन केसेस में हम ब्रिक बैट्स को भी यूज कर सकते हैं एज अ रेलवे बेलास्ट। हमारे पास चीप मटेरियल है और एक्सीलेंट ड्रेनेज प्रॉपर्टीज है इनमें। अब ब्रिक बैट्स हमारे पास क्या होते हैं, चीपली अवेलेबल है, तो दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज चीप मटेरियल, लेकिन इनमें क्या होती है, एक्सीलेंट ड्रेनेज प्रॉपर्टीज होती है। अब ब्रिक बैट्स के डिसएडवांटेजेस क्या है, डस्टफुल ट्रैक ये भी क्रिएट करता है, मेंटेनेंस इनकी डिफिकल्ट होती है, एंड हैज क्रोजिव प्रॉपर्टीज। लास्ट इसमें ज्यादा हमारे पास सिलेक्टेड अर्थ यूज्ड फॉर साइडिंग्स एंड आल्सो फॉर न्यूली लेड ट्रैक्स टू प्रिवेंट सिंकिंग ऑफ गुड एंड एक्सपेंसिव बेलास्ट इनटू सॉफ्ट फॉर्मेशन। अब देखो, जब भी हम रेलवे ट्रैक ले करते हैं तो अगर हमारे पास जो रेलवे ट्रैक का सबग्रेड अच्छा होगा तो उसमें जो सिंकिंग वगैरह है, सेटलमेंट वगैरह के चांसेस काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले वेल कंपैक्टेड सबग्रेड उसका बनाना पड़ता है। तो हम किसका बनाते हैं, सिलेक्टेड अर्थ का ही बनाते हैं। वो हम इसलिए बनाते हैं टू प्रिवेंट द सिंकिंग ऑफ गुड एंड एक्सपेंसिव बेलास्ट इनटू सॉफ्ट फॉर्मेशन। ये नहीं करेंगे तो उसकी वजह से जो हमारे पास गुड एंड एक्सपेंसिव बेलास्ट होंगे वो सॉइल में सिंक हो जाएंगे। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे बेलास्ट साइज एंड क्वांटिटी ऑफ बेलास्ट, कि बेलास्ट का साइज जो हम रेलवे में यूज करते हैं वो कितना करते हैं, और क्वांटिटी ऑफ बेलास्ट हम कितना यूज करते हैं पर क्यूबिक मीटर में। बेलास्ट साइज जो है वो जनरली डिपेंड करता है टाइप ऑफ स्लीपर पे, मेथड ऑफ मेंटेनेंस पे, और लोकेशन ऑफ ट्रैक पे। अगर हम देखेंगे इन जनरल जो साइज ऑफ बेलास्ट है वो जनरली वेरी करता है 20 mm से लेकर 50 mm के बीच में। एंड बिसाइड्स दैट सम रीजनेबल साइजेस ऑफ इंटरमीडिएट पार्टिकल्स आर आल्सो यूज्ड। बेलास्ट के अलावा जो है हम इंटरमीडिएट साइज्ड पार्टिकल्स का भी यूज करते हैं, ताकि जो स्पेस वगैरह रह गई होगी बेलास्ट के बीच में, स्पेस को प्रॉपर्ली फिल करने के लिए। अब हम देखेंगे साइजेस रिकमेंडेड ऑन इंडियन रेलवेज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीपर्स। वुडन स्लीपर ट्रैक्स के केस में बेलास्ट का साइज कितना आता है, हमारे पास 50 mm आता है। फॉर स्टील स्लीपर ट्रैक्स के केस में 40 mm आता है। एंड फॉर पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग के लिए हम क्या करते हैं, 25 mm बेलास्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जाता है हमारे पास डेप्थ ऑफ बेलास्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। डेप्थ ऑफ बेलास्ट क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ स्लीपर एंड टॉप ऑफ सबग्रेड। तो बॉटम ऑफ स्लीपर और टॉप ऑफ सबग्रेड के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस आता है दैट इज नोन एज डेप्थ ऑफ बेलास्ट। इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, इट इज इक्वल टू एस माइनस बी अपॉन 2, वेयर एस इज स्लीपर स्पेसिंग एंड बी इज विड्थ ऑफ स्लीपर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ बेलास्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो हम बेलास्ट यूज करते हैं रेलवेज में, किस स्लोप से हम उनको प्रोवाइड करते हैं, 1.5:1। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे क्वांटिटी ऑफ बेलास्ट के बारे में।
तो फर्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास, अगर गॉज हमारे पास ब्रॉड गॉज होगा और उसमें टाइप ऑफ स्लीपर वुडन होगा, तो इन दैट केस अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ बेलास्ट इन 1 क्यूबिक मीटर पर मीटर रन, तो कितना हम यूज़ करते हैं 1.12। स्टील आर सी आई स्लीपर के केस में 1.02 क्यूबिक मीटर हम यूज़ करते हैं पर मीटर रन में। मीटर गाज के केस में अगर हमारे पास स्लीपर वुडन होगा, तो इन दैट केस क्वांटिटी ऑफ बेलास्ट यूज्ड इन 1 क्यूबिक मीटर पर मीटर रन इज 0.75। स्टील के केस में 0.7 एंड इन केस ऑफ नैरो गाज वुडन स्लीपर के केस में हम कितना अमाउंट ऑफ बेलास्ट यूज करते हैं पर क्यूबिक मीटर पर मीटर रन में 0.46। सो नेक्स्ट जो हमारे पास परमानेंट वे का कंपोनेंट आता है वो हमारे पास है सब बेलास्ट। अब सब बेलास्ट क्या होता है, जो भी हम लेयर बेलास्ट के नीचे प्रोवाइड करते हैं दैट लेयर इज नोन एज सब बेलास्ट। अब ये किसकी बनी हुई होती है, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर्मेशन में बी आइदर इन कटिंग और इन एम्बैंकमेंट। इट्स आइदर अ लेयर ऑफ हार्ड मोरम ग्रेवल और स्मॉल साइज ब्लैक ट्रैप मेटल नॉन एज कपची। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब बेलास्ट जो है किस मटेरियल का बना हुआ होता है, हार्ड मोरम का बना हुआ होता है, या तो ग्रेवल का बना होता है, या फिर स्मॉल साइज ब्लैक ट्रैप मेटल का बना हुआ होता है। इट इज लेड ऑन सॉइल सबग्रेड टू रिमूव एनी इंट्रैप्ड वाटर पर्कुलेटिंग टू द सॉइल। तो ये जनरली इसका फंक्शन क्या होता है कि जो भी रेन वाटर वगैरह आएगा वो पर्कुलेशन की वजह से नीचे सॉइल में न चला जाएगा। अगर वो नीचे सॉइल में चला जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, सैलिड ट्रैक में सेटलमेंट वगैरह काज हो सकती है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम सब बेलास्ट लेयर जो है प्रोवाइड करते हैं। एंड द लास्ट कंपोनेंट ऑफ परमानेंट वे इज सबग्रेड और सिंपली नोन एज फॉर्मेशन। तो सबग्रेड क्या होता है, इट इज प्रिपेयर्ड और फिनिश्ड सरफेस मेड अप ऑफ कंपैक्टेड अर्थ। क्या होता है, एक प्रिपेयर्ड और फिनिश्ड सरफेस होता है किसका, कंपैक्टेड अर्थ का बना हुआ होता है। अर्थ को हम अच्छे से कंपैक्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सबग्रेड कहते हैं। इट मे बी आइदर इन कटिंग और इन फिलिंग, जिसको हम एम्बैंकमेंट भी कहते हैं। अब हमारा जो सबग्रेड है ये फिलिंग में भी हो सकता है या फिर कटिंग में भी हो सकता है। सो इट मस्ट बी कंपैक्टेड एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट सो दैट द सेटलमेंट विल बी विद इन द डिजायरेबल और परमिसिबल लिमिट। तो जो भी हम सबग्रेड के लिए सॉइल यूज करेंगे उसको हमने क्या करना है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे कंपैक्ट करना है ताकि उसमें जो सेटलमेंट होंगी वो विद इन डिजायरेबल या परमिसिबल लिमिट होंगी। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट बेलास्ट, इट्स फंक्शंस, इट्स रिक्वायरमेंट्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ बेलास्ट। और नेक्स्ट हमने इसमें डिस्कस किया जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स थे परमानेंट वे के, वो भी हमने इसमें डिस्कस कर लिए। सो आई होप कि आपको यहाँ तक मैंने सारी चीज़ें क्लियर करवा दी होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।